रिंग रोड निर्माण के प्रस्ताव का जमकर हो रहा विरोध, आगे आए कई सामाजिक संगठन। सरकार जगाओ सप्ताह के अंतर्गत बिजली कर्मचारी महासंघ ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। और जिले में फिर 6 मरीज कोरोना पॉजिटिव, कुल संख्या हुई 52। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट में रिंग रोड के प्रस्ताव का जमकर विरोध हो रहा है, क्योंकि जहां पर ये रिंग रोड का निर्माण होना है वहां हजारों हरे भरे पेड़ लगे हैं जिन्हें काटने का प्रस्ताव है। इन पेड़ों को बचाने के लिए कई संगठन आगे आए हैं। वहीं बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन और प्रशासन ने विरोध को देखते हुए यहां से बनने वाली रिंग रोड की योजना को ठंडे बस्ते में डालने का भरोसा दिलाया है। इस पूरी समस्या के लिए कांग्रेस और दूसरे स्वयंसेवक संगठनों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। निश्चित तौर पर यह जो जनमानस का विरोध है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन मेरा ये मानना है डेंजर रोड बचाना 100% है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर लोकल हो, चाहे केंद्र में बैठी सरकार हो, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा डेंजर रोड को परमिशन दी गई और यह ए टीम, इनकी जो ए टीम है वह काम की डेंजर रोड को परमिशन देने की, और जब उन्हें लगा कि आम जनमानस में विरोध हो रहा है तो उन्हें अपनी बी टीम को उतार कर इस विरोध को जनमानस के साथ खड़े होने का काम किया गया है, जबकि पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई है। मेरा यह मानना है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये लोग आम जनमानस के साथ खड़े होने का प्रयास किया। जब लोगों ने देखा कि इनका विरोध हो रहा है, डेंजर रोड बचना चाहिए, उसके वैकल्पिक व्यवस्था जो पहले वैनगंगा नदी पर पुल बनाकर सीधा जो कहते हैं आमाघाट से क्रॉस करते हुए निकलना चाहिए, वो ज़्यादा व्यवस्था है। डेंजर रोड बचना चाहिए, हमारा भी ये मानना है। विकास तो होना चाहिए, लेकिन विकास जो है वो पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह का पर्यावरण संकट हम देख रहे हैं, इस पर्यावरण संकट के दौर में इस प्रकार का बेतुका निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हम यहाँ के हजारों पेड़ों को काट दें और उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चलाएं। आज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि हम पर्यावरण मौसम परिवर्तन का एक चक्र चल रहा है। हमारे बालाघाट जिला हर समय जो है वो बारिश से कभी जो है इतना ज़्यादा महरूम नहीं रहा, लेकिन पिछले 3-4 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि बालाघाट जिले में सामान्य से कम बारिश हो रही है। ये जुलाई का महीना का आखिरी चल रहा है और हमारे यहाँ पर अभी तक पूरी तरह से जो है खेती में पानी नहीं हुआ है। तो आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं, और क्या इस आधार पर हम यहाँ के पूरे वृक्षों को काट दें और इसके आधार पर विकास ले लें? यहाँ पर ट्रक बस चला करके हम क्या कर लेंगे? तो इसलिए जो है थोड़ी सी सावधानी पूर्वक जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, अगर हम केवल उनका ही उपयोग कर लें और उचित समय पर उचित तरह का एक सही निर्णय लिया जा सके, सही मार्ग बनाया जा सके, तो वो ज़्यादा उचित होगा। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि पिछले कई सालों से जागपुर घाट पर पुल जो है वो प्रस्तावित है, लेकिन अगर वो पुल बन जाता है तो उसके कारण सैकड़ों गांवों को तो लाभ होगा ही होगा। एक जो है हमें एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा जिसका जो है बाईपास के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा विकल्प है, इस पर काम करना चाहिए। ये बालाघाट की वह डेंजर रोड है जिसको जहाँ से बाईपास निकालने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में हरे भरे पेड़ हैं जो कई सालों बाद जमे हैं, और यहाँ शहर के लोगों का इसी बात को लेकर विरोध है कि वो यहाँ से इन झाड़ पेड़ों को नहीं कटने देंगे। और सड़क बनने का कोई विरोध नहीं कर रहा, लोगों का कहना है कि सड़क बने लेकिन शहर के बाहरी क्षेत्र से बने जिससे झाड़ पेड़ों का कत्लेआम ना हो। इसको लेकर बालाघाट के विधायक और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने भी हस्तक्षेप किया है। उन्होंने भी प्रशासन से कहा है कि फिलहाल इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि बालाघाट की यही एक मात्र वन्य प्राणी क्षेत्र बचा है जो सुरक्षित है। इसी को लेकर लोगों की विरोध की आवाज़ उठ रही है। प्रशासन फिर से सोचने पर मजबूर है कि यहाँ से डेंजर रोड से बाईपास निकाला जाए या न निकाला जाए। जगदीप सराटे के साथ नरेंद्र जायसवाल, EMS TV, बालाघाट। सरकार जगाओ सप्ताह के अंतर्गत श्रमिकों, विद्युत और परिवहन उद्योग की समस्याओं को लेकर मंगलवार को बिजली कर्मचारी महासंघ के द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो शहर का भ्रमण करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में बताया गया कि श्रम कानूनों का निलंबन करने और कई राज्यों में काम के घंटे को बढ़ाए जाने का विरोध और सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय आह्वान पर देश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यानाकर्षण करने तथा हमारा जो है राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी प्रमुख मांगें हैं, उन प्रमुख मांगों को लेकर पूरे देश में
अलग अलग संगठनों का 24 तारीख से 31 तारीख तक जो है सरकार जगाओ हमारा अभियान चल रहा है। और जिस अभियान के तहत जो है हमारा 24 तारीख को आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वसहायता समूह की रसोई बहनों की हड़ताल थी। उसके बाद में हमारा जो है नगर पालिका नगर पंचायतों की हड़ताल थी। इस तरीके से जो है क्रमबद्ध तरीके से आए दिन जो है हमारा सरकार को जगाने का अभियान है। और सरकार जाग कर हमारी मजदूर भाइयों की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे उनको लॉकडाउन पीरियड का पैसा नहीं मिला हुआ है, जो श्रम कानूनों में परिवर्तन की बात है, और राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी मांगें हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को सिर्फ ध्यानाकर्षण के माध्यम से यही हम अवगत कराना चाहते हैं कि जो हमारी प्रमुख मांगें हैं उन मांगों को तत्काल सरकार सुने और हमारी प्रमुख मांगों को जो है सरकार पूरी करे। अन्यथा जो है हमारा जो है अभी वर्तमान में जो है क्रमबद्ध तरीके से हर संगठनों की जो हड़ताल चल रही है, आगे आने वाले समय में जो है हम पूरे राष्ट्र में पूरे जो लाखों करोड़ों जो मजदूर जो भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए हैं, श्रम कानून में परिवर्तनों की मांगों को लेकर, और जो हमारी मजदूरों को लॉकडाउन पीरियड का पैसा दिया जाए, जो परिवहन निगमों में जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है सरकार द्वारा, उन प्राइवेटीकरणों पर प्रतिबंध लगाया जाए। इन प्रमुख मांगों को लेकर जो है भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को सरकार जगाओ अभियान है हमारा। और इस सरकार जगाओ अभियान से हम जो है सरकार अगर नहीं चेती तो पूरे राष्ट्र के मजदूर जो हैं वो पूरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे इस सरकार के खिलाफ में जाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन करने हेतु बाध्य होंगे। वर्तमान सरकार से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कहीं पे भी किसी भी राज्य में अगर मान लो अन्य भी सरकार हैं, तो हम उनसे मांग करते हैं कि जो हमारी प्रमुख मांगे मजदूरों की मांगे जो हैं उन पे तत्काल जो है हमारी मांगे पूरी करें, नहीं तो आने वाले समय में हम पूरे देश में जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल करने हेतु आज कहाँ जा रहे हो? आज हम लोग राज्य परिवहन डिपो के कर्मचारी अपनी प्रमुख मांगों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के बिजली कर्मचारी महासंघ के जो कर्मचारी हैं, आज रैली के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के जिला कलेक्टर के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण हेतु ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और हमारी जो है मोटरसाइकिल की जो आज रैली के माध्यम से शहर के प्रमुख मार्गों से निकालते हम कलेक्टर ऑफिस जाएंगे और कलेक्टर ऑफिस में जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के नाम से और मुख्यमंत्री जी के नाम से हम ज्ञापन सौंपेंगे। जिले में 6 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए बुढ़ी स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के अनुसार 2 मरीज मलासखंड के हैं और धनबाद झारखंड से आए हैं। वहीं 4 मरीज में से 1 मरीज किरनापुर परसाटोला, दूसरा मरीज किरनापुर का है। शेष मरीज कटंगी तहसील के ग्राम सावरी के पिता पुत्र हैं जो पालघर मुंबई से आए हैं। जनपद पंचायत परसवाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत छपरवाही के ड्राइवर माहीपाल और उसके परिवार के 4 और उनके संपर्क में आए और 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनके संपर्क में आए छपरवाही, चिकलाजोड़ी, उकवा के करीब 40 लोगों को सीनियर छात्रावास कन्या और बालक उकवा में क्वारंटीन कर डॉक्टर अरुण बिसेन, डॉक्टर शिव पटेल और डॉक्टर अवस्थी के द्वारा सैंपल लेकर रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं। डॉक्टर बिसेन ने बताया कि इनकी रिपोर्ट 2 दिन में आ जाएगी, जिसके बाद ही कोरोना संक्रमितों का सही आंकड़ा पता चलेगा। डॉक्टर साहब क्या लिखते हैं आप? हाँ, डॉक्टर अरुण बिसेन। अरुण बिसेन जी। ये कहाँ के हैं जो है कोरोना संदिग्ध? ग्राम छपरवाही के हैं, कुछ ग्राम उकवा के हैं। कितने हैं ग्राम छपरवाही के? कुछ लोग हैं। छपरवाही के आज नए 9 केस हैं। 9। चिकलाजोड़ी के? चिकला जोड़ी के 4 और उकवा के? और उकवा के 3 हैं और ऊपर 6 टोटल। और इनमें जो पॉजिटिव पाए गए कितने हैं? पॉजिटिव इनमें से ये तो संदिग्ध हैं। हाँ, नहीं, इनमें से नहीं, इसके पहले जो पाए गए थे। इसके पहले टोटल अपने परसवाड़ा आधा परसवाड़ा में 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 1 महिपाल है जो पहले पॉजिटिव है। उसके बाद उसके संपर्क में 4 लोग पॉजिटिव पाए गए। जी हाँ, उन्हीं के संपर्क में ये लोग भी आए हैं। हाँ, उनके संपर्क में आने की वजह से इन लोगों को तो इन लोगों का आज क्या सैंपल लिया जाएगा? इनकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? इनकी रिपोर्ट परसों करीब आ जाएगी। परसों तक आ जाएगी ना, जब तक ये यही आश्रम में रहेंगे। इस बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी प्रबंधक कार्यकारिणी अध्यक्ष अजय मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वहीद मियां, सचिव विश्वजीत मंडल, सह सचिव अमित रंगलानी, कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप परांजपे, सचिन अग्रवाल, नितिन चोपड़ा, अब्दुल हादी। बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल रन बाय बालाघाट एजुकेशन सोसाइटी। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बैयर चौकी वार्ड नंबर 4 की निवासी कांताबाई भुरे ने गरीबी रेखा का
नाम राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उसने बताया कि वह कई माह से अपने पति से अलग रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। उसका गरीबी रेखा कार्ड नहीं होने के कारण उससे पेट भरने के लिए किसी प्रकार का राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एनआरसी और सीए के विरोध में आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे को हटाए जाने और तत्काल रिहा करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बोला कि प्रजातंत्र में सरकार की नीतियों के विरोध में आंदोलन करने का भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। आज ज्ञापन जो दिए एनआरसी, सीए और एनपीआर के विरोध में जिन लोगों ने, साथियों ने सारे देश भर में आंदोलन किया, भाषणबाजी की, उन पर केस लागू किए गए, केस थोपे गए उन पर। कौन सा जबकि उन पर केस, उनको जेल में डाला गया। कुछ लोगों को लाठी बरसाई गई, कुछ लोगों को पर एफआईआर की गई। इस तरह से बहुत सारी धाराएं लागू की गई। कितने लोगों पे? अधिकतर अभी संख्या तो ऐसी कही नहीं जा सकती, परंतु फिर भी जो हमारे जो छात्र लोग हैं सारे विश्वविद्यालयों में, दिल्ली में, गोरखपुर में, जहाँ जहाँ भी विश्वविद्यालय, क्योंकि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा एक बैनर है विद्यार्थियों का, युवाओं का, बेरोजगारों का। एक भारत मुक्ति मोर्चा है ना। भारत मुक्ति मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष अभी क्या मांग की गई है? अभी उन पर जो केस लागू किए गए हैं, उन केस को वापस लिए जाए और उनको रिहा कराया जाए। और डॉक्टर कपिल खान का भी मामला है। डॉक्टर कपिल खान जो सेवा कर रहा था बच्चों को, जिसने बचाया गोरखपुर यूपी में, तो उन पर भी बहुत सारे, उनको भी जमानत तो दे दी गई, लेकिन उन पर केस अभी भी लागू है उनको, तो उनको तत्काल रिहा किया जाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 27 जुलाई को कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें दर्शाना उमरवार के फेल होने से उसने घर में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वसु क्षत्रिय का नागपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जिनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए समाजसेवी जेम्स बारीक ने बताया कि डॉक्टर वसु ने उकवा का नाम रोशन किया है। विषम परिस्थितियों में मेडिकल की पढ़ाई पास की और बीएमओ के पद पर रहकर उकवा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी। डॉक्टर वसु का अंतिम संस्कार शुक्ला गड्ढा मोक्षधाम में किया गया। अंतिम शव यात्रा में शामिल होकर परसवाड़ा बीएमओ डॉक्टर हरीश मसराम, डॉक्टर मदन मेश्राम, डॉक्टर एनएस कुमरे, डॉक्टर उमेश डहाटे सहित समस्त मेडिकल स्टाफ ने शोक व्यक्त किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।